बात है 1995 की, 1995 की। मुझे अच्छे से ध्यान है कि 1995 ये वो ईयर था जिस साल मैंने बहुत मेहनत किया था मेडिकल एंट्रेंस में जो है वो सिलेक्ट होने के लिए। मैंने शायद पहले कभी आपको बताया भी हो कि 1995-96 के आसपास मेडिकल कॉलेज की जो हालत थी मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, इवन ऑल ओवर इंडिया, वो ये था कि केवल गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे और उनके अंदर भी लिमिटेड सीट्स थी, ठीक है। और जो एग्जाम थे वो क्या होते थे, पहले होता था कि एक ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम होता था, उसको एआईपीएमटी बोलते थे, वो एग्जाम हुआ करता था। सीबीएसई पीएमटी, उसको सीबीएसई जो है पेपर तैयार करता था और सीबीएसई बोर्ड के थ्रू एग्जाम होता था। उसमें ये था कि जितने भी इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेज है उनका 15% सीट जो है वो सीबीएसई पीएमटी का होता था। फिर 85% रिमेनिंग सीट के लिए स्टेट अपना एग्जाम लिया करते थे। जैसे मध्य प्रदेश पीएमटी, यूपी वाले यूपी सीपीएमटी लिया करते थे, वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, और अलग अलग के दिल्ली मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, तो हर स्टेट का अपना एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। सीटें बड़ी लिमिटेड थी। मतलब आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर उस समय एमपी और छत्तीसगढ़ जुड़े हुए थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो सीट्स थी वो थी, आप समझ लीजिए कि वहां पे एक मेडिकल कॉलेज इंदौर के अंदर था, एक भोपाल के अंदर था, एक ग्वालियर में था, एक जबलपुर में था, एक रीवा में था। बस 5 मेडिकल कॉलेज, यानी पूरे स्टेट में केवल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और 1995 ये वो दौर था जब मेडिकल का बहुत जमकर क्रेज था, मतलब हर बच्चा बायोलॉजी ले रहा था। समझ लीजिए आप कि बायोलॉजी ऑप्ट कर रहा था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए तैयारी कर रहा था। ये वो दौर था जिस समय जो है कोटा के अंदर बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूट भी उठे, बहुत इंस्टीट्यूट जो है वो पीक पर पहुंचे। यही वो दौर था जब जो है, और उस जमाने में आपको बता दूं, मैं उस जमाने में इंदौर में एक कोचिंग हुआ करता था जो बड़ा फेमस कोचिंग था, खरे ट्यूटोरियल्स करके, जिसका बड़ा नाम था। तो खरे ट्यूटोरियल्स में कई बच्चे पढ़ने जाया करते थे यहाँ पे। उसका एड्रेस आज भी याद है हम लोगों को। मैं पढ़ने नहीं गया वहां पर, मेरे कुछ दोस्त पढ़ा करते थे यहाँ पे। 45 जत्ती कॉलोनी इंदौर एक उसका एड्रेस था। मतलब जो सोचो आपके वो एड्रेस पब्लिक को याद था, इतना पॉपुलर कोचिंग था वो। ऐसे कुछ नोट्स थे उस जमाने में, कुछ जो है ऐसे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज चला करते थे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के नाम से। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल जो है वो एकदम क्लास अपार्ट, मतलब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते थे। मतलब लेवल उसका डिफरेंट ही हुआ करता था, मतलब कि ऑल इंडिया। और उस समय आप सोचिए कि आपको एएफएमसी पहुंचना है तो आपको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। एम्स के लिए एम्स का सेपरेट एग्जाम था, सीएमसी बेल्लोर का अपना एग्जाम अलग था, जिपमर का अपना एग्जाम अलग था, ठीक है। मतलब जो टॉप इंस्टीट्यूट थे, एएमयू का अपना एग्जाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम अलग हुआ करता था, बीएचयू पीएमटी अलग हुआ करती थी। जो देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने अपने एग्जाम हुआ करते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। आप समझ लीजिए कि राज्य की, स्टेट की 5 मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए, जिसमें से रीवा में 100 सीटें थी, बाकी 140 4 जगह पे थी। मतलब मान लीजिए कि 560 और 660 सीट थी, जिसमें से 660 सीट में से 15% सीबीएसई पीएमटी का अलग कोटा था। तो मान लीजिए कि अब बची कितनी, 550 के आसपास सीट बची। 550 सीट में से जो है वो, फिर आप देखो तो रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी मिला के देखो तो केवल 250-300 सीटें होती थी। यदि आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो आपको वो पहले 250 लोगों के अंदर आना पड़ेगा स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत टफ हुआ करता था। मतलब और सबसे बड़ी बात ये कि एग्जाम का जो लेवल था वो लेवल, यदि आप कोई भी 95, 98, 2000 का पेपर उठा के देखें, आपको लगेगा कि ये पूछते क्या थे ये। एक्चुअली में वो उस समय है ना, उस समय कोई प्रिस्क्राइब कोई बुक था नहीं। से आज क्या, आज सबको पता है कि भैया कि एनसीईआरटी पर बेस्ड जो है वो पेपर आएगा, तो एनसीईआरटी अच्छे से हमको कमांड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। उस समय हर बोर्ड, एमपी बोर्ड अलग था, यूपी बोर्ड की बुक्स अलग थी, और जो है मतलब सोचिए कि एनसीईआरटी की बुक सबसे लीस्ट पॉपुलर बुक थी उस समय। कोई पॉपुलरिटी नहीं थी उन बुक को, ठीक है। पढ़ना है आपको तो आपको बीएससी के लेवल तक जाके पढ़ना पड़ेगा, आपको एमएससी फर्स्ट ईयर के लेवल तक जाके पढ़ना पड़ेगा, और बहुत जमकर, मतलब आपको कुछ भी पूछते थे वो। तो वो एग्जाम डिफरेंट लेवल पे हुआ करता था। तो उसके लिए और पेपर अलग, कि बायोलॉजी, बॉटनी का पेपर अलग, जूलॉजी का पेपर अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और इंग्लिश पास करो तो अलग। यदि इंग्लिश में फेल हो गए तो डब्बा गोल है आपका। फिर तो आपको आयुर्वेद मिलेगा या होम्योपैथी मिलेगा आपको यदि इंग्लिश में आप पास है तो ही बीडीएस मिलेगा, एमडीबीएस मिलेगा आपको। मतलब बीडीएस मिल जाए ये इंपॉर्टेंट चीज थी। खैर पुरानी बात। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि उस समय क्या था कि 21 सितंबर 1995 का दिन था। मैं और मेरा एक दोस्त जो अभी इंदौर में जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक है, डॉक्टर अतुल जैन।
ही इज़ वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट एक्चुअली। अभी मेरे को मेरी फैमिली में से कोविड के बाद जो है वो नीमो को कुछ जो है क्या हुआ, मेरे बड़े बेटे को कुछ स्किन में कुछ हुआ, उसको कोविड के बाद स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो मैंने उसको केवल फोटो खींच के भेजा मैंने। और मेरा बैचमेंट है, साथ पड़ा है मेरे, लेकिन मुझसे बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत तेज है, अच्छा डॉक्टर है वो। तो उसने मतलब ही इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली। तो वो मेरा 12th क्लास का दोस्त है, ऐसा दोस्त नहीं है वो मेरा। 11th साथ किया, 12th साथ किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने जो है वो अपना पीएमटी की तैयारी साथ की, हम लोगों ने साथ बैठ के पढ़ा करते थे। अब हम साथ सिलेक्ट हुए, साथ मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, अब पूरा एमबीबीएस साथ किया हम लोगों ने। उसके बाद जिंदगी अलग अलग रास्तों पर ले गई, मैं अलग शहर में, वो अलग शहर में, लेकिन आज भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है, अच्छा दोस्त है भाई, वो सब समझता, रग रग से वाकिफ है कि भाई जितेंद्र भाई क्या करने वाले हैं आगे। ठीक है, खैर तो बात इतनी सी है कि अतुल जैन और मैं, हम दोनों मिलकर जो है फिजिक्स लगा रहे थे अच्छे से। और फिजिक्स में मालूम हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स में हम लोग जो है ना, जो क्वेश्चंस लगा रहे थे वो मुझे अच्छे से ध्यान है अभी कि हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे थे वो लगा रहे थे हम लोग जो है वो जो कुछ क्वेश्चन थे पुली वाले क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड जो है वो, मुझे तो वर्क एनर्जी पावर वाले कुछ क्वेश्चन थे वो, जहाँ पे वो अपना पुली होती है, कुछ वेट लटका होता, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन लगा रहे थे। तो 2-4 क्वेश्चन जो थे वो, जिनमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक काम करते थे कि हम लोग है ना, जैसे मैं और वो, हम लोगों ने एक बुक सेलेक्ट कर ली थी, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक का मैं और वो डिसाइड कर लेते कि एक काम करेंगे, कल वर्क एनर्जी पावर के अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक अपन लगाएंगे। ना तू वो बुक देखना, ना मैं बुक देखूंगा। मेरे पास बुक थी, लेकिन मैं बुक को पलट कर देखता नहीं था बैठ के, वो भी नहीं करता था। फिर हम लोग अपनी अपनी दूसरी किताबों, जो ट्यूशन के नोट्स थे, हम लोग एसके जैन सर के यहाँ पे साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे जमाने में। सीके सर ट्यूशन पढ़ाया करते थे, 1 घंटा क्लास लेते थे, और वो अपना कुछ फंडा वंडा बताया, कि भाई ऐसा होता है वैसा होता, समझा समझू के अच्छा पढ़ाते थे। कि हम लोग घर आके अपना प्रैक्टिस करते थे। जो भी दूसरी किताबें थी उस समय हमारे पास में जो है वो जो है एक आईआईटी की फिजिक्स की किताब भी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। कुछ क्वेश्चन एक जो है वो एक खरे इंस्टीट्यूट का मैंने आपको बताया ना, उनके भी कुछ नोट्स मंगा रखे थे, उसके क्वेश्चन रखे थे। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, पर सेल्फ स्कोर को हाथ नहीं लगाते थे। फिर वो दोपहर का टाइम फिक्स था कि दोपहर को वो 2 बजे मेरे घर आएगा, वो लंच वंच करने के बाद मैं उसका वेट करता था। कभी मैं, हम लोग अल्टरनेट था कि एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन वो आएगा। तो वो मेरे घर आया एक दिन, 21 सितंबर 1995 की बात है। मेरे घर आया, 2 बजे से हम लोगों ने जो है फिजिक्स लगाना शुरू किया। तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहा होगा कि हम लोगों को जो है वो हमको किसी ने बताया बाहर से आके, हमारे भाई ने बताया, किसी ने बताया, मेरे छोटे भाई ने, कि पता भैया वो बाहर है ना, गणेश जी दूध पी रहे हैं। मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, गणेश जी दूध पी रहे हैं मतलब क्या? मैंने लगा शायद हाथी आया होगा तो पूजा, कुछ बोलते हैं लोग कि भगवान का प्रतीक होता है। तो मैं बोला नहीं, गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही पूरे इंडिया में। हमने कहा, पहले तो हमने यकीन नहीं माना इस बात को। फिर जब मेरे फादर को पता चला, मम्मी को पता, मम्मी अब चूंकि थोड़ा पूजा पाठ में बहुत यकीन करती मम्मी, और तो मम्मी बोली मुझे देख के आना। डैडी उनको लेके गए, स्कूटर से दूध भी लेके गए, वो दूध पिला के आई। मम्मी बोली कि मैं दूध पिला के आई, गणेश जी दूध पी रहे हैं गणेश जी। मैंने कहा कैसे दूध पी सकते हैं, वो तो मूर्ति है। मैंने कहा नहीं, दूध पी रहे, हमने खुद पिला के आए हाथ से। अब अतुल से मैंने बोला भाई पढ़ाई तो कल भी कर लेंगे, ये घटनाएं तो कभी कभी होती, चल देख के आते हैं। मैं और अतुल जैन और हम लोग जो है पैदल जो है वो हम लोग फिर जहाँ से अपने घर से निकले, तो हमारे घर से दूरी पर, थोड़ी दूरी पे एक मंदिर था। उस मंदिर पहुंचे, देखा भैया लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सबके हाथ में कटोरी है, चम्मच है, दूध, भाई चम्मच कटोरी से दूध पी रहे हो। और फिर हम लोग किसी पर धक्का मक्का खा के जो है वो आगे बढ़ते हुए किसी प्रकार से ना, वो होता ना भीड़ में, वो ऐसे कहीं से इधर सिर घुमा के अंदर से घुस गए भीड़ में, जाके देखा अंदर, देखा रे होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, पर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए। ठीक है।